एक छोटी सी भूल और जीवन भर की कमाई चली गई। बहुत समय पहले सुंदरपुर नाम का एक नगर हुआ करता था। उसी नगर में एक बनिया रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय था। घर का खर्च तो किसी तरह चल जाता था, लेकिन बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने लायक भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। एक दिन संयोग से उसके बचपन का एक मित्र, जो दूसरे गांव में बस गया था, उससे मिलने आया। समय के साथ वह मित्र बहुत बड़ा और सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी समृद्धि देखकर बनिया हैरान रह गया। बातों ही बातों में मित्र ने कहा, अगर तुम सच में अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मेरे गांव में व्यापार के अच्छे अवसर हैं। मेहनत करोगे तो कुछ ही वर्षों में इतना धन कमा लोगे कि तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मित्र की बात सुनकर बनिया दुविधा में पड़ गया। एक और बूढ़े माता पिता, पत्नी और मासूम बच्चों की चिंता थी, तो दूसरी ओर उनके बेहतर भविष्य का सपना। काफी सोच विचार करने के बाद उसने मन ही मन निश्चय किया, कुछ वर्षों की जुदाई सह लेंगे, लेकिन लौटकर इतना धन लेकर आऊंगा कि मेरे परिवार को फिर कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले ही दिन अपने परिवार से विदा लेकर वो अपने मित्र के साथ उसके गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने मित्र की सहायता से किराने का अपना खुद का व्यापार शुरू किया। उसकी ईमानदारी, लगन और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बनने लगी और दिन प्रतिदिन उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ती चली गई। 4 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आखिरकार उसने एक एक करके 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी कर ली। अब उसका मन खुशी से भर उठा। उसे लगा कि उसके संघर्ष के दिन समाप्त हो चुके हैं और अब वह अपने परिवार के पास लौटकर उन्हें सुख समृद्धि का जीवन दे सकेगा। वो मन ही मन सोचने लगा, अब मेरे बच्चे खुशहाल जीवन जी सकेंगे। माता पिता को किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। मेरी पत्नी ने वर्षों तक मेरा इंतजार किया है, अब उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इन सुनहरे सपनों के साथ वह अपने घर लौटने के लिए निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी। रास्ते में अनेक नगर, गांव और घने जंगल पड़ते थे। उसने सोचा, छोटी छोटी जरूरतों के लिए बार बार सोने की मोहर निकालना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने एक सुनार के पास जाकर एक स्वर्ण मुद्रा तुड़वाई और उसके बदले 80 काकिनियां बनवा ली, ताकि यात्रा के दौरान होने वाले दैनिक खर्च आसानी से पूरे हो सके। उसी दिशा में कुछ और व्यापारी भी यात्रा कर रहे थे। अकेले सफर करना सुरक्षित नहीं था, इसलिए सबने साथ साथ चलने का निश्चय किया। बनिया अपनी मेहनत की कमाई का असली मूल्य जानता था। वह प्रतिदिन केवल एक काकिनी ही खर्च करता। जितनी आवश्यकता होती उतना ही व्यय करता। न एक पैसा अधिक, न एक पैसा कम। दिन बीतते गए, यात्रा आगे बढ़ती रही और एक एक करके काकिनियां भी समाप्त होती गई। आखिर वो समय भी आ गया जब उसके पास केवल एक अंतिम काकिनी बची। एक शाम सभी यात्री एक छोटे से गांव के विश्राम स्थल में ठहरे। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद सबने भोजन किया, विश्राम किया और अगले दिन सूर्योदय से पहले फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक बनिया एकदम रुक गया। उसने घबराकर तुरंत अपनी काकिनियों की पोटली खोली और देखने लगा। अगले ही क्षण उसके चेहरे का रंग उड़ गया। साथ चल रहे व्यापारियों ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? बनिया घबराई हुई आवाज में बोला, अरे मेरी एक काकिनी विश्राम स्थल में ही छूट गई। ये सुनकर उसके सभी साथी आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक साथी मुस्कुराकर बोला, भाई केवल एक काकिनी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? चलो उसे भूल जाओ। दूसरे साथी ने भी समझाया, यदि अब वापस जाओगे तो पूरा दिन व्यर्थ चला जाएगा। हम सबको भी देर होगी। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी परेशानी क्यों मोल लेते हो? लेकिन बनिया गंभीर हो गया। उसने शांत स्वर में कहा, तुम लोग शायद मेरी बात नहीं समझ रहे। धन कमाना बहुत कठिन होता है। एक एक काकिनी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
ये वही जान सकता है जिसने अपना खून पसीना बहाया हो। मैं अपनी मेहनत की कमाई यूं ही नहीं छोड़ सकता। चाहे जितनी दूर जाना पड़े, मैं उसे लेकर ही लौटूंगा। साथियों ने देखा कि वह अपनी बात पर अडिग है। उन्होंने अधिक विवाद करना उचित नहीं समझा। वे बोले, ठीक है, हम आगे वाले गांव में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, जल्दी लौट आना। इतना कहकर सभी आगे बढ़ गए और बनिया अकेला वापस चल पड़ा। वह तेज कदमों से उसी गांव की ओर लौट रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वह रास्ते में पड़ने वाले एक घने जंगल के पास पहुंच गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मेरे पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतनी बड़ी धनराशि लेकर वापस जाना ठीक नहीं। यदि किसी डाकू की नजर पड़ गई तो सब कुछ चला जाएगा। बेहतर होगा कि इन्हें यही कहीं सुरक्षित छिपा दूं। काकिनी मिलते ही लौटकर इन्हें ले लूंगा। उसने चारों ओर देखा। घना जंगल था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसने उस वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली उसमें रख दी। फिर सावधानी से मिट्टी भर दी ताकि किसी को पता न चले कि वहां कुछ दबाया गया है। उसने वृक्ष पर एक छोटा सा निशान बनाया ताकि वह स्थान याद रहे। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि थोड़ी दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति उसकी हर गतिविधि को ध्यान से देख रहा था। जैसे ही बनिया वहां से गया, वो व्यक्ति धीरे धीरे वृक्ष के पास पहुंचा। उसने मिट्टी हटाई। थोड़ी ही देर में स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली उसके सामने थी। इतना धन देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह प्रसन्न होकर बोला, आज तो भाग्य मेरे ऊपर मेहरबान हो गया। इतना धन मुझे बिना परिश्रम के मिल गया। उसने तुरंत थैली उठाई और वहां से चला गया। उधर बनिया वापस उसी विश्राम स्थल में पहुंचा। उसने विश्राम स्थल के मालिक से घबराकर पूछा, भाई, क्या यहां मेरी एक काकिनी कहीं मिली? मालिक ने साफ इंकार कर दिया। फिर भी बनिया ने हार नहीं मानी। उसने विश्राम स्थल का कोना कोना छान मारा। जहां जहां काकिनी मिलने की संभावना थी, हर जगह खोजा, लेकिन वह छोटी सी काकिनी कहीं नहीं मिली। निराश और थका हुआ बनिया भारी मन से वापस उसी जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसने अपनी 1000 स्वर्ण मुद्राएं छिपाई थी। कुछ ही देर बाद वह उस विशाल वृक्ष के पास पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं थम गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस स्थान पर उसने थैली दबाई थी, वहां का गड्ढा खुला हुआ था। चारों ओर मिट्टी बिखरी पड़ी थी और स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली वहां नहीं थी। यह दृश्य देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। कुछ क्षणों तक वह पत्थर की तरह निशब्द खड़ा रहा, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपना सिर पकड़कर जोर जोर से विलाप करने लगा। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? एक छोटी सी काकिनी के मोह में मैं अपनी जीवन भर की कमाई ही गवा बैठा। अब मैं अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बूढ़े माता पिता का क्या होगा? वह अपना सिर पीट पीट कर रोने लगा। कुछ देर बाद वह रोता बिलखता अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें पूरी घटना सुना दी। उसकी बात सुनकर सभी साथी गहरी सांस भरते हुए बोले, भाई, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था। यदि तुम एक काकिनी का मोह छोड़ देते तो आज तुम्हारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित होती। याद रखो, कई बार थोड़े से लाभ के मोह में मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है, और जब तक उसे अपनी भूल का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कथा केवल एक व्यापारी की नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन का दर्पण है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार मनुष्य थोड़े से लाभ और थोड़े से सुख के कारण अपने जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति खो देता है। इसलिए हमें थोड़े से मोह में पड़कर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कभी नहीं खोनी चाहिए।